दाजी, सांप का यूं जाहिर होना और मौत की खबर सुनाना, ये सब क्या था? जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला शुरू होने वाला है। हम पर मौत का हमला होगा। हमें उसकी तैयारी करनी है। हमला? कौन करेगा जानलेवा हमला? सलाज करेगा ये हमला। सलाज? ये सलाज कौन है? सल्तनते नेवलिया का बादशाह। सल्तनते नेवलिया? ये क्या चीज है बाजी? हाँ अशफाक, सल्तनते नेवलिया इच्छाधारी नेवलियों की रियासत है वो, जो किसी भी वक्त इंसान का रूप बदल सकते हैं। सलाज उसका बादशाह है और मेरा दुश्मन। मगर बाजी, इस सलाज की आपके साथ क्या दुश्मनी है? ये मेरी जवानी की बात है। जब मैंने इन खंडरात पर कब्जा करके हवेली की तामीर शुरू की, तो खुदाई के दौरान मालूम हुआ कि यहाँ पे एक कुआं है। उस कुएं में नाग रहते थे। सलाज एक दिन इंसान के रूप में हवेली में घुस आया और उसने उस कुएं को आग लगाने की कोशिश की। मैं नहीं जानता था कि वो नेवलों का बादशाह है। मैंने अपनी बंदूक से उसे जख्मी कर दिया। इससे पहले कि मैं उसे मार डालता, माई जुगनू कहीं से आ गई। अम्मा जुगनू? ये जुगनू वही नहीं जिसने हमारी छोटी बहन को अगवा किया था? हाँ, माई जुगनू बहुत पहुंची हुई जादूगरनी थी। उसने अपने जादू से सलाज की नजरबंदी कर दी और सलाज ने अपने हाथ से निकली हुई आग से उसे अंधा कर दिया। लेकिन अब्बा जी, इस सारी कहानी में तो कहीं भी वाज़ेह नहीं होता कि सलाज नेवला है। फिर आपको कैसे पता चला कि ये नेवला है और उनका बादशाह भी है? ये बात मुझे माई जुगनू नहीं बताई थी कि सलाज इच्छाधारी नेवला है और नेवलों का बादशाह है। बस तभी से सलाज मेरा दुश्मन है। दादी, अगर उसकी नजरबंदी है तो फिर वो हवेली तक कैसे पहुंचेगा? सांप का यूं नमूदार होना और हमें अपनी मौत की इत्ला देकर गायब हो जाना इस बात की निशानदेही करता है कि सलाज की नजरबंदी टूट चुकी है। अब वो किसी वक्त भी हवेली में आ सकता है। अगर सलाज को मारने का क्या तरीका है दादी? सलाज को मारना नामुमकिन है। अब्बा जी, कैसे हो सकता है कि कोई जिंदा भी हो और उसे मौत ना आए? सलाज की जान चांद के टूटे हुए टुकड़ों में है। अगर उन टुकड़ों को मिलाकर आग में डाल दिया जाए तो सलाज को आम इंसानों की तरह मारा जा सकता है। और ये चांद के टुकड़े कहाँ मिलेंगे? दिलबर नाग सही,
पर है तो नर, उसकी इन हरकतों को नर की फितरत समझकर माफ तो कर दो, लेकिन फिर भी दिल में खलिश बाकी रह जाएगी। वो क्या सजना? सबसे ताकतवर बनने की ख्वाहिश, और सालाज के होते हुए ऐसा होना नामुमकिन है। नामुमकिन, पर अब नहीं। तुझे तेरी बेइज्जती का बदला भी मिलेगा और सलाज की कमजोरी। कमजोरी? उस शातिर नेवले की क्या कोई कमजोरी भी है? सलाज के पास एक टूटा हुआ तारा है और उसी में उसकी ताकत। हमें वो टुकड़ा हासिल करना है। क्या क्या वाकई मुस्कान, ऐसा कोई चांद का टुकड़ा है जो सलाज की ताकत को मट्टी कर दे? हाँ सर, लेकिन उस टुकड़े को हासिल करने के लिए हमें उसके डेरे पर जाना होगा, जो कि किसी खुदकुशी से कम नहीं। मार तो हमें पहले ही दिया है दिलबर की बेवफाई ने। अब इस चलते फिरते मुजस्मे को दांव पर लगाने से डर कैसा? तू सलाज के डेरे पर चलने की तैयारी कर मुस्कान। आज उसके डेरे पर घुसकर शय भी देंगे और मात भी। नशे में गुम हो, किसी को शराब का नशा है, किसी को शबाब का नशा है, किसी को ताकत का नशा है, और किंग सलाज को अपनी हुक्मरानी का नशा है। हुक्मरानी के नशे में अक्सर लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसमें बाद में उनको उम्र भर के लिए पछताना पड़ता है। सच कहा। मुझे किसी ने कहा था, जो बिन बुलाए किसी के घर में घुस जाए बदतमीज कहलाता है। जब सामने वाला तमीज के दायरे से बाहर हो जाए तो लिहाज सजना भी नहीं करती। बाकी बातें बैठकर करें? जरूर, पर बैठने से पहले एक बात याद रखना, जो यहां हमारी मर्जी से आता नहीं, वो अपनी मर्जी से जाता भी नहीं। क्या हुआ सजना, बैठने का इरादा बदल लिया? इरादे कमजोर लोग बदलते हैं, सजना तेवर बदलती है। ऐसे तेवर ही इंसान की मौत का बायस बनती है सजना। Have a seat. मस्तानी, तुम सजना को कम तो नहीं चाहो। सजना हमारी बहुत ही खास मेहमान है और अपनी इस खास मेहमान की
खातर बता रहता, हम अपने हाथों से करेंगे। और वैसे भी जो चंद लम्हों की मेहमान, उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सलाज, हम दोनों में से चंद लम्हों का मेहमान कौन है? क्यों ना इसका फैसला अभी हो जाए? इस गुस्ताखी के बदले तुम्हारा सर कलम हो सकता है सजना। यहां आने से पहले मौत का खौफ अपने दरवाजे की खूंटी पर टांग कर आई थी सजना। अफसोस सजना, तेरा वो खौफ वहीं पे लटका रहेगा और यहां लटकेगी तेरी गर्दन। वार करो सजना, औरत हो, पहला मौका तुम्हें दिया। मौका ज़ियाफत में दिया जाता है, जंग में नहीं। जंग में मौका छीना जाता है। वाह सजना, क्या बात है। वाकई तुम्हारे तेवर बदले हुए हैं सजना। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेट्स हैव अ गेम सजना, लेट्स प्ले अ गेम। मेरे सवाल का जवाब दो। अगर जवाब सही दिया तो पहला वार तुम करोगे, और अगर कहीं तुमने जवाब गलत दिया तो पहला वार हम करेंगे। कोशिश करना सजना कि सवाल का जवाब दुरुस्त हो, क्योंकि अगर पहला वार मैंने किया तो वो सिर्फ पहला नहीं होगा, आखिरी में होगा सजना, लास्ट। चल पूछ। रेती है वो जाल बिछा है, खुद नहीं थकती, सबको थकाए। सड़क। वार करो सजना। शुक्र है कि ख्वाब था हमारा। सनम जहां, तारीख इस बात की गवाह है, नेवले और नागिन की जंग में जीत हमेशा नेवले की होती है। इस दफा नेवलों की हार होगी। अच्छा, वो कैसे? तुम ये मत भूलो कि सलाज हम दोनों से बहुत ताकतवर है। मैं तो कहती हूँ कि हम दोनों नागिस्तान भाग जाती हैं। क्या डरपोकों वाली बात कर रही है? भाग जाने का मतलब है कि अपने बाप दादा के कातिलों को माफ कर देना। और वैसे भी तुम भूल रही हो, मेरी और मुस्कान की जंग में जो जीतेगा, नागिस्तान के तख्त का ताज उसको मिलेगा।
दादी, आप अभी तक सोए नहीं? सालाज की आमद की खबर ने तो मेरी नींदें हराम कर दी। मुस्कान, अब हम क्या करें? दादी, क्या आपके पास कोई तरीका है सलाद से बचने का? हाँ, है तो सही। अगर हमारा खजाना मिल जाए तो उस खजाने में चंद कदीम नायाब अंगूठियां हैं। वो अंगूठियां अगर हम सब पहन लें तो फिर सलाज हमें मार नहीं सकता। पर दादी, खजाना तो कोई चुरा कर ले गया है। मैं जानती हूँ खजाना किसने चुराया है। किसने मुस्कान? सनम जहां ने। सनम जान, तो क्या तुम उससे वो खजाना ले सकती हो? सनम जहां से खजाना हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो खजाना खुद हमें दे दे। पर मुस्कान, तुम भी तो एक नागिन हो, और ताकत में उससे कहीं ज्यादा हो। तुम इससे खजाना छीन क्यों नहीं लेती? आप लोग इंसान हैं। आप नहीं जानते कि जब खजाना किसी इच्छाधारी के कंट्रोल में हो तो उसे छीनना नामुमकिन है। खजाना लेने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? कि सनम जहां खजाना हमें खुद दे दे। तो क्या? सनम जहां, लड़ने आई हूं मुझसे? नहीं, हाथ मिलाने आई। कोई नई साजिश करने आई? हाथ मिलाकर साजिश नहीं होती। तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने तुम्हारे हाथों से महक को मरवा दिया और तुम मुझसे हाथ मिलाने आई हो? सौदा करने आई कि तू सलाज को खत्म करने में मेरी मदद कर और खजाना मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे महक का खून माफ कर दूंगी। भीख भी मांग रही हो
और तुम्हारे लफ्जों में तकब्बुर भी है। ताकतवर के लफ्जों में तकब्बुर तो होता है। खजाना क्यों चाहिए तुम्हें? खजाने में कदीम नायाब अंगूठियां हैं जो सलाज से हवेली वालों की हिफाजत कर सकती हैं। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि अपने दुश्मनों के लिए मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगी? नहीं, ना तो मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगी और ना ही तुम्हें वो अंगूठियां मिलेंगी। दफा हो जाओ यहां से और तुमसे जो बन पड़ता है वो करो। सनम जहां मैंने तेरी इतनी बार जान बचाई है, कुछ उसी का ख्याल कर ले। खैरात करने का मूड नहीं है मेरा। सनम जहां पागल हो गई है तुम। तुमने एक सुनहरी मौका गवा दिया। रानी, तुम मेरी बहन तो हो लेकिन बहुत अहमक हो। इतनी तारीफ की वजह जान सकती हूँ? अच्छा बताओ, मेरा मकसद क्या है? हवेली के लोगों को खत्म करना। तो जब सलाज सब हवेली वालों को मार रहा है तो मैं उनको अंगूठियां देके प्रोटेक्ट क्यों करूं? और वैसे भी तुमने सुना तो होगा, हींग लगे ना फटकरी और रंग भी आए चौखा। तुम्हारा मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? नहीं, इंसान भी मर जाए और नागिन भी बच जाए। हाँ बोलो मस्तानी, कौन बना नया बादशाह? तो सल्तनत नवेलिया की मलका से बात कर रही है। क्या वाकई? तेरा मेरा मजाक कभी था नागिन? लेकिन ये कैसे हो गया? बस देख ले, हो ही गया। शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। शक्कर मिलती है, बादशाहत नहीं। खैर, बहुत बहुत मुबारक हो मस्तानी। सलाज ने मुझे आरजी मलका बनाया। बोलता है नागिनों को खात्मा करने के बाद वापस बादशाहत में आ जाएगा। नागिनों के नहीं, सिर्फ एक नागिन, मुस्कान के खात्मे के बाद। एक नहीं, सारे नाग। नागों का कुआं, मुस्कान और तुम। क्या बकवास कर रही हो मस्तानी? सलाज मेरा दोस्त है और उसने मुझसे वादा किया था। वो अमन का मुआहदा दिखावा था मेरी जान, तुम्हारा एतमाद जीतने के लिए। ये सब कुछ तुम अंदाजे से कह रही हो। नहीं सनम जा, ये एजेंडा पास हुआ है। वो तुझे भी खत्म करने का इरादा रखता है। लेकिन मस्तानी, तुम मलिका बनकर सलाज की मुखबरी क्यों कर रही हो? अब तो तुम मलिका हो तो तुम्हें सोने का कोई लालच नहीं है। तो साफ जाहिर होता है कि तुम कोई चाल चल रही हो। नागिन है ना, कभी अकल से काम ही नहीं लेना। तुझे बताने का मकसद ये है कि तू सलाज को मार दे और मैं हमेशा के लिए सल्तनत नवेलिया की मलका बन जाऊं। और दूसरी बात, सलाज ने खजाने की कुंजी कासू को दे दी है। कासू? वो सजना का चेला? हाँ, वही कासू जिसने सजना को दगा देकर सलाज के दिल में जगह बना ली है। अब समझी, तू अपनी हुकूमत को मुस्तकिल बनाने के लिए सलाज को रास्ते से हटाना चाहती है। अब समझिए तो बोल, मारेगी सलाज को? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वादा? हाँ वादा। मगर सलाज को मारने के लिए चांद का टूटा हुआ टुकड़ा कहाँ से आएगा? एक टुकड़ा तुझे मैं दूंगी और दूसरा टुकड़ा तुझे खुद ढूंढना होगा। तू जंग की तैयारी कर, मैं चांद का टुकड़ा हासिल करने की कोशिश करती हूँ।
अच्छा ठीक है, मैं तलाश करती हूँ। वो चांद का टुकड़ा कैसे आ सकता है? क्या हुआ सनम जहां? मस्तानी नेवलिया सल्तनत की मलिका बन गई है। मस्तानी? ये मस्तानी कौन है? सलाज के ग्रोह की एक नेवली है और मेरी दोस्त है। एक दफा इन हवेली वालों का खात्मा हो जाए तो फिर हम दोनों मिलकर मस्तानी की मदद से सलाज को खत्म कर देंगे। और मुस्कान? जाहिर है मुस्कान को मारूंगी तो नागिस्तान के तख्त का ताज मेरे सर पे होगा। दादी, मैंने सनम जहां को बहुत मनाया, डराया, धमकाया भी, लेकिन वो नहीं मानी। दादी अब क्या होगा? मौत हम सबके सरों पर मंडला रही है। सालाज से बचने का वाहिद हल खजाने में मौजूद कदीम नायाब अंगूठियां ही हैं। दादी, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ भी करके खजाने तक पहुंच जाऊंगी। आप थोड़ी देर सो जाएं। ओ बेटा, नींद किससे आती है? हर वक्त धड़का सा लगा रहता है कि किसी भी वक्त मुस्कान, तुम भी यहाँ पर हो? हाँ सनम जहां, ये हम कहाँ हैं? और ये क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मैं खुद बाहर टहल रही और किसी जादू के असर में यहाँ खिंची चली आई। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ, लेकिन हमें यहाँ बुलाया किसने और क्यों? मैंने बुलाया है तुम दोनों को। नागमा? नागमा? हाँ, नागमा।
तुम दोनों की माँ। नागमा, हमें गले से लगा दो। हम आपको एक बार छूना चाहते हैं। नागमा, मुझे अपनी आगोश में छुपा लो। रुक जाओ मेरी बच्ची, मेरे पास मत आना, वरना तुम भी जल के राख हो जाओगे। नागमा, हम एक बार गले से लगा लो। हरगिज़ नहीं मुस्कान, मैं मर चुकी हूँ, बल्कि मारी जा चुकी हूँ। वहां से यहाँ तक का सफर मैंने सिर्फ तुम्हें एक दास्तान सुनाने के लिए किया। कौन सी बात नागमा? हमें बताओ नागमा। एक दुख भरी दास्तान। मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हें गुजरे वक्त की एक दुख भरी दास्तान दिखानी थी। दिखाने मतलब? मैं आज तुम्हें दिखाऊंगी कैसे वजाहत और इश्फाक में तुम्हारे अब्बा को और मुझे तड़पा तड़पा के मार दिया। हम इल्तिजा करते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, हमें जला के राख कर दिया। ये देखो मेरी बच्ची। भाजी, मुबारक हो आपको। जिस खजाने को हम तलाश कर रहे थे इतने दिनों से, वो हमें मिल गया भाजी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम में इतनी ताकत और हिम्मत है कि हमें अपने इरादे से रोक सको? हाँ, रोकेंगे हम। अपनी आखिरी सांस तक इस खजाने और इस जगह की हिफाजत करेंगे।